तो हे एवरीवन, दिस इज़ माय नाइट ड्यूटी व्लॉग। सो 9 बजे के टाइम पे मेरी नाइट ड्यूटी स्टार्ट होती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, एंड हॉस्पिटल में आज देखते हैं कितने मरीज़ हैं आईसीयू में बेसिकली। सो जैसे ही मैं डीडीआर रूम पहुँचता हूँ, स्क्रब तैयार है, स्टेथ तैयार है, एंड आज मैं करने वाला हूँ पढ़ाई। ये मैं सोच के आया हूँ कि नाइट ड्यूटी में एक्चुअली पढ़ाई अच्छी हो जाती है। सो आज करेंगे पढ़ाई और प्लान के साथ आए हैं, लेकिन सबसे पहले पेशेंट को देखने जाना है। तो सबसे पहले लूँगा अपना एक राउंड, अराउंड 9 साढ़े 9 बजे का राउंड है, और इस राउंड में देखेंगे पेशेंट कितने हैं, एंड देन देखते हैं कि क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या इन्वेस्टिगेशन देनी है। सो आज पेशेंट सिर्फ 4 पेशेंट है आईसीयू में, तो ड्यूटी बहुत ज़्यादा चिल जाने वाली है, एंड इसी के साथ साथ मेरी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो पाएगी। तो पढ़ाई करेंगे, पहले राउंड लिया एंड पेशेंट का सारा वर्कअप किया, जो भी पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन या फिर जो भी ट्रीटमेंट प्लान ऐड करने थे वो किए। इसी आईसीयू से जुड़ा हुआ हमारा है एनआईसीयू, जो कि अभी बंद है, जहाँ पर अभी कोई भी पेशेंट नहीं है। तो बेसिकली हम अभी चलते हैं अपने डीडीआर। राउंड के बाद मैं जस्ट आया और फिर मैंने सोचा कि अब करते हैं प्रिपरेशन। सो अब चलिए प्रिपरेशन के लिए शुरू करते हैं। एंड देखिए, वैसे बेसिकली नाइट, मॉर्निंग और इवनिंग ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो जो मॉर्निंग और इवनिंग ड्यूटी है वो रहती है 6 आवर्स की, ठीक है। लेकिन जो नाइट ड्यूटी है वो 12 आवर की रहती है। तो हम बेसिकली 2 से 3 बजे तक काम करते हैं, साथ साथ पढ़ाई वगैरह करते हैं। हम 3 बजे तक आराम से सो जाते हैं, और मॉर्निंग में 8 बजे तक हमें लीव करना होता है ओवर देने के बाद। जो भी नेक्स्ट ड्यूटी डॉक्टर आएंगे उनको ओवर देने के बाद हमें मॉर्निंग में लीव करना होता है। सो बेसिकली प्रिपरेशन की और पढ़ाई जो है मैनेज जॉब के साथ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ऑब्वियसली, लेकिन मैं अगर कहूँ तो नाइट ड्यूटी में मेरी अच्छी पढ़ाई हो जाती है, एंड मॉर्निंग ड्यूटी में मैं घर जाके इवनिंग में पढ़ लेता हूँ या फिर लेट नाइट तक पढ़ लेता हूँ। सो अराउंड 12 बजे एक फिर से राउंड लेने जाएंगे और देखते हैं जो पेशेंट हम उस टाइम देख के आए थे वो कैसे हैं अभी, और सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, ये हमें बार बार देखना पड़ता है। सो बेसिकली राउंड लेके आ गया और सब कुछ ऑल ओके था। एंड एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल द स्टाफ। लाइक ये बिल्कुल सच है कि जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो एक हॉस्पिटल की बैकबोन होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें पढ़ाई भी करनी रहती है, उनको पता है कि बहुत सारे काम होते हैं, तो वो लाइक बहुत हेल्प करते हैं इन चीज़ में। लाइक सर आप बैठिए, आप पढ़ लीजिए, जो भी होगा हम आपको बुला लेंगे। बहुत अच्छी बात है ये। सो उन्हीं के उस पर मैं बस आ गया, मैंने देखा कि सारे पेशेंट ठीक हैं, स्टेबल हैं, एंड फिर मैं यहाँ आ गया एंड फिर से पढ़ाई चालू की। सो अराउंड 1:30 बजे एक और पेशेंट आया था कैजुअलिटी से, जिसको मैंने रिसीव किया। पेशेंट सीओपीडी का पेशेंट था। रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा था, मोर देन 35-40 तक जा रहा था, एंड ब्रीदिंग पैटर्न भी बहुत ज़्यादा सही नहीं था। एंड जब मैंने एबीजी करवाया तो एसिडोसिस था, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी बढ़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको एनआईवी सपोर्ट दिया है। एंड पेशेंट को देखते हैं 1-1.5-2 घंटे एनआईवी सपोर्ट देते हैं। अगर पेशेंट का जीसीएस लो होता है या कुछ भी हमें लगता है इंट्यूबेशन का इंडिकेशन, तो हम इंट्यूबेशन का प्लान करेंगे। फिलहाल अभी मैं फिर से प्रिपरेशन के लिए आ गया हूँ यहाँ पे, और तैयारी इस बीच लाइक हाँ ऐसा होता है कि बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता है, बट मैं ये मानता हूँ कि बीच में कंटिन्यूस स्टडी के बाद थोड़ा सा ब्रेक टाइप का हो जाता है। तो एक तरह से जो लेक्चर सुनने की थोड़ी जो पावर है ना वो और ज़्यादा आ जाती है। तो मुझे लगता है ये डिस्टर्बेंस नहीं है, एक छोटा सा ब्रेक होता है। एनीवेज फिर मैंने पढ़ाई के बाद एक बार और 2 बजे राउंड लेना सही समझा। एक बार देखना है कि उस पेशेंट का क्या था। लाइक 1-1.5 घंटे में हमने एनआईवी सपोर्ट दिया था, उस पेशेंट को देखते हैं कैसा क्या है। एंड मॉर्निंग में एक और एबीजी करा के देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड किस लेवल तक पहुंचा है, एंड जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह रहेंगी वो ऐड करेंगे पेशेंट की। सो राउंड हो गया एंड सारी पेशेंट स्टेबल हैं, तो अभी मैं सो सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा नैप लेने का टाइम है। एंड मैं 6:30 बजे तक फिर से उठा एंड पेशेंट का राउंड लिया, सब कुछ ऑल ओके था। एंड डॉक्टर जो ड्यूटी पे आए थे उनको ओवर दिया, एंड फिर मैंने लीव किया 8:30 बजे, 8:15 तक। एंड दिस वाज माय नाइट ड्यूटी व्लॉग।